ऐचित्री परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापीशता ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जिनके परस हित रहता लालायित नित श्याम जिनके परसन हित रहता लालायित नित श्याम जयति श्याम स्वामिनि परम जयति श्याम स्वामिनि परम निर्मल रस की खान जयति श्याम स्वामिनि परम निर्मल रस की खान जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम निधान जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम निधान। मैंने तो सोचा था कि सबके बोलने के बाद ही मैं बोलूंगा, लेकिन मुझसे भी कहा गया कि नहीं, पहले की बात तय हो चुकी है। तो और ये जो कुछ मैं बोलता लिखता हूँ ना, ये भी सब आप लोगों की जूठन है। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं कि आप लोगों से, आप लोगों के प्रसाद से, कृपा से, चंद्रज्ञ की कृपा से जो कुछ इधर उधर से ले लिया है वही सामग्री है और कुछ है नहीं। यहाँ जो ये उत्सव है, इसमें खास तौर पर ये स्वामी जी की प्रेरणा है। वो शायद भावावेश में होंगे, नहीं सुनते होंगे, लेकिन वो बहुत बड़े पंडित हैं। बहुत बड़ा उनका दर्शन शास्त्र का अध्ययन है और पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन बड़ा भारी है। यद्यपि उन्होंने विशेष लिखा नहीं, साधना में रहे, अब भी वो साधना में ही हैं और इस दिशा में, इस प्रेम के मार्ग में उन्होंने बहुत कुछ अपने को आगे बढ़ा लिया है। तो ये जो चीज यहाँ पर है, ये साधनात्मक दृष्टिकोण से है। उत्सव तो उसका एक बाह्य रूप है। उत्सव इसके प्राण नहीं है, ये तो बाहरी वेश है, कपड़ा है। वास्तविक इसका उद्देश्य है स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए साधना करना। प्रचार भी उद्देश्य नहीं है और सचमुच प्रचार की वस्तु भी नहीं, प्रचार की वस्तु नहीं है। वो तो अपने समझने की, अपने मानने की, अपने जानने की और अपने उस आनंद में निमग्न होने की चीज है। पर जब उत्सव होता है, सभा वगैरह होती है, तो उसके अनुकूल ये सब तरह की चीजें की जाती हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कह सकता, किसी को नहीं देख। अपने अंदर को, अपने दोषों को, अपनी त्रुटियों को भगवत कृपा से जब कभी देखने लगता है तो उसे पता लगता है कि त्रुटियों से भरा जीवन है। मैं जब अपनी बचपन की बात से लेकर अब तक की बातों को याद करता हूँ तो सच कहता हूँ, मैं मुझे मालूम होता है कि मैं त्रुटियों से, अपराधों से, गुनाहों से भरा हुआ जीवन है। अब भी न मालूम कितनी भूलें होती हैं,
भूलों की कोई संख्या नहीं है, पर उन भूलों को याद रखने की प्रवृत्ति नहीं है, ये अपनी कमजोरी है। तो यहाँ ये जो कुछ है ये भगवान की कृपा है। किसी तरह से पता नहीं क्यों इस तरफ जीवन की नियुक्ति किसी ने कर दी, योजना से नहीं हुई, होते होते हो गई, और उसका ये बाह्य रूप इस समय सामने है। आप सब बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर, बड़े महात्मा, मैं वर्षों तक जिनके चरणों में बैठकर मुझे सीखना चाहिए, सीखता हूँ कुछ कुछ, उनके सामने मैं किसी इस रूप में नहीं कुछ कहना चाहता कि मैं कुछ जानता हूँ। एक प्रवाह है स्वाभाविक, वो प्रवाह किसी के द्वारा बहाया जा रहा है। कोई उसका ये गुप्त संकेत है, ये कोई उसका एक नियोजक है। उस नियोजक की प्रेरणा से, उसके संचालन से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें यदि कोई अच्छी चीज है तो ये सब उसकी कृपा का फल है, और जितने दोष हैं, जितनी त्रुटियां हैं, जितने अपराध हैं, जितना अभिमान का ये आडंबर है, वो सब मेरा है। ये सत्य सत्य मैं कह रहा हूँ आपसे, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। आप लोग सब कृपालु हैं, मुझ पर स्नेह करते हैं। स्नेहवश दोष नहीं दिखते, गुण दिखते हैं। ये एक नियम है महाराज। जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण भी दोष दिखते हैं, जहाँ राग होता है वहाँ दोष भी गुण दिखते हैं, दोष दिखते ही नहीं। तो मेरे प्रति आप सबका अनुराग है, सबकी कृपा है, और इसलिए आप मुझे अच्छा बताते हैं, और ये मैं मानता भी हूँ। अच्छा न भी हूँ तो आप लोगों की शुभ भावना से, शुभाशीर्वाद से, शुभ प्रेरणा से अच्छापन पालूंगा। ये तो मुझे आशा करनी ही चाहिए। इतना निवेदन करने के बाद कि लिख इसलिए लिया, मैं लिखकर प्राय नहीं पढ़ा करता, पर ये लोग चाहते हैं कि उनके पास इसकी छपी प्रति मिल जाए, इसलिए इसको लिख करके छपवाएं। नहीं, दूसरा है, तो इसे आप लोग आज्ञा दें तो मैं पढ़ूं। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता नाना केलि विदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता। कामं तूलिकया करेण हरिणा या लक्तकैरंकिता नाना केलि विदग्ध गोपरमणि वृंदे तथा वंदिता। या संगुप्ततया तथोपनिषदाम् हृद्येव विद्योतते। या संगुप्ततया तथोपनिषदाम् हृद्येव विद्योतते। सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैकलीलामयी। सा राधा चरणद्वयी मम गतिर्लास्यैकलीलामयी। कालिंदी तत्कुंज मंदिरगतो योगींद्रवत यत्पद ज्योतिर्ध्यान परस्सदा जपतियान् प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः। इसकी व्याख्या आप करें। कालिंदी तत्कुंज मंदिरगतो योगींद्रवत यत्पद ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियान् प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः। केनाप्यद्भुत मूल्य सिद्ध रतिरसानंदेन सम्मोहिता। सा राधेति सदा हृदि स्फुरतु मे विद्या पराद्यक्षरा। सा राधेति
सदा हृदय स्फुरत में विद्या पराद्वक्षरा। रसिक श्याम की जो सदा रसमय जीवन मूड़ी, रसिक श्याम की जो सदा रसमय जीवन मूड़ी, तिन पद पंकज की सतत बंदों पावन धूरी। तिन पद पंकज की सदा बंदों पावन धूरी। जयति निकुंज बिहारिणी हरनि श्याम संताप, जयति निकुंज बिहारिणी हरनि श्याम संताप। जिन तन की छाया तुरत हरत मदन मदाप, जिन तन की छाया तुरत हरत मदन तदाप। परम भक्त चूड़ामणि और भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य देवर्षि नारद जी ने श्री बजांगनाओं की परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप बतलाया है। तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अर्थात उसमें अखिल आचार्यता सहज ही समर्पित हो जाती है, अपने पास कुछ भी नहीं रह जाता। सभी दृष्टियों से और सभी प्रकार से परम अकिंचनता का उदय हो जाता है। तब परम प्रियतम श्री कृष्ण की मधुर मनोहर दिव्य सुधामयी सुख स्मृति रूपी मुनिजन दुर्लभ एकमात्र परम धन की प्राप्ति होती है। और इस भुक्ति मुक्ति की सहज विस्मृति से समन्वित प्रियतम स्मृति में कभी कहीं क्षण मात्र के लिए भी रुकावट सी आती है तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। जिसकी ऐसी स्वाभाविक स्थिति है वो है ब्रजगोपी, यथा ब्रजगोपी का नाम ये सूत्र है। इस गोपी भाव की परम मधुर परम विशद समुज्ज्वल सुधा धारा जिस मूल स्रोत से प्रवाहित होती है और प्रत्येक धारा का प्रत्येक सुधाकण जिस नित्य प्रवाही सुधा रसार्णव का एक सीकर होता है तथा प्रत्येक सुधाकण का अंत में जिस प्रेम सुधा समुद्र में पर्यवसान होता है वह इस परम प्रेम का मूल उत्स और इस प्रेम का अनंत गाढ़ नित्य प्रवाही स्थिर नहीं नित्य प्रवाही समुद्र हैं श्री राधा जी। यही राधा का स्वरूप है। इस त्यागमय परम प्रेम के सांकेतिक स्वरूप को इस समर्पण को अखिल आचार्यता के समर्पण को कंठस्थ करने योग्य इन पंक्तियों को पढ़िए सुनिए। देह प्राण मन बुद्धि इंद्रिया इनके स्वाभाविक सब कर्म, अभिलाषा आसक्ति कामना आशा तृष्णा के सब मर्म। देह प्राण मन बुद्धि इंद्रिया इनके स्वाभाविक सब कर्म, अभिलाषा आसक्ति कामना आशा तृष्णा के सब मर्म। माया मोह अहंता ममता एवं उनके सब आचार, यह पर के परमार्थ स्वार्थ के ऊंचे नीचे सब व्यापार। धन जन जीवन स्वजन सुयश सत कीर्ति परम आदर सम्मान, सुगति सिद्धि संपत्ति सफलता प्रज्ञा अमल विवेक महान। देह धर्म परिवार धर्म सब लोक धर्म वैदिक सब धर्म, सर्वधर्म धर्मी धर्मात्मा धर्म शरीर धर्म का वर्म। देह कुटुंब स्वर्ग सुख अनुपम अतुल मुक्त सुख ब्रह्मानंद, सभी समर्पण हुए सहज ही रहा न कुछ भी उत्तम मंद। जागत स्वप्न सुषुप्ति तुरीया दृष्टा दर्शन दृश्य विचार, भूत भविष्यत वर्तमान सब हुए समर्पित निरहंकार। रही निरंचक स्मृति अर्पण की रहा न कहीं तनिक अभिमान, करता पतन उच्च स्तर से जो हरते जिसे स्वयं भगवान। अभिमान को सर्व त्याग सुचितम होता यो, जहाँ एक प्रियतम सुख हेतु होता दैन्य होता उदय प्रेम रवि उज्ज्वल
मरता काम राहु तम केतु। होता दैन्य प्रकट पावन तब, बढ़ता प्रियतम सुख का चाव। स्मरण अनन्य सुखी तब सुख से, यही मधुरतम गोपी भाव। परम रत्न से सुच अमूल्य, रत की जो विमल विलक्षण खान। नित्य अगाध सहज ही प्रतिपल वर्धमान, जो अमित अमान। स्नेह मान प्रणयादि अष्टविध, रतिका जो सर्वोच्च स्वरूप। महाभाव रूपा वे राधा, सहज कृष्ण कर्षणी अनूप। शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रियां और उनके सभी स्वाभाविक कर्म, अभिलाषा आसक्ति कामना आशा और तृष्णा का संपूर्ण रहस्य, माया मोह अहंता ममता उनकी प्रेरणा से होने वाले सब आचरण, इस लोक के और परलोक के परमार्थ और स्वार्थ के ऊंचे नीचे सारे व्यवहार व्यापार, धन जन जीवन स्वजन सुंदर यश, सात्विक कीर्ति और श्रेष्ठ आदर सम्मान, शुभ गति सिद्धि लौकिक और दैविक संपत्ति, सफलता निर्मल बुद्धि और महान विवेक, देह के धर्म परिवार के धर्म सारे लोक धर्म सारे वेद धर्म अन्य धर्म मात्र, उनके धर्मी धर्म के आत्मा और धर्म का कवच, शरीर के कुटुंब के स्वर्ग के अनुपम सुख, अतुलित मुक्त सुख और ब्रह्मानंद, ये सब कुछ सहज ही समर्पित हो गए। कुछ भी उत्तम मंद नहीं बच रहा। यहाँ तक कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी, ये चारों अवस्थाएं और भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल भी बिना किसी अहंकार के समर्पित हो गए। फिर इस सर्व समर्पण की स्मृति भी समर्पित हो गई। वह भी जरा सी नहीं बची और न कहीं अर्पण या त्याग का तनिक सा अभिमान नहीं बचा। वो अभिमान जो उच्च स्तर से गिरा देता है, तो स्वयं भगवान जिसका हरण नाश करते हैं, सूत्र है अभिमान द्वेषित्वात्। यूं जब एकमात्र प्रियतम के सुख के लिए पवित्रतम सर्व त्याग हो जाता है, तब समुज्वल प्रेम सूर्य का उदय होता है और काम तम रूप राहु केतु मर जाते हैं। तदनंतर सबको पवित्र कर देने वाला एक विलक्षण दैन्य प्रकट होता है और उसी के साथ प्रियतम को सुख देने का चाव आत्यंतिक रूप से बढ़ जाता है। ये अनन्य स्मरण और प्रियतम के सुख से सुखी होना ही मधुरतम गोपी भाव है। इस मधुरतम परम पवित्र श्रेष्ठ अमूल्य प्रेम रत्न की जो निर्मल और विलक्षण खान है, जो नित्य गाध प्रेम सहज ही पल पल में अपरिमित रूप से बढ़ता रहता है। प्रीति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव, इस 8 प्रकार के प्रेम का जो सर्वोच्च सुंदर महाभाव है, उसी का प्रत्यक्ष मूर्तिमान रूप सहज ही कृष्ण सुख को आकर्षित करने वाली महाभाव रूपा अनुपमेय श्री राधा जी है। वे प्रेममयी, वे परम प्रेममयी श्री राधा सर्व त्यागमयी और नित्य श्री कृष्ण स्वरूपा, श्री कृष्णा स्वरूपा और श्री कृष्ण चित्ताकर्षणी है। इतना होते हुए भी इनकी सहज स्वभाव चेष्टा नित्य निरंतर श्री कृष्ण सुख के लिए हुआ करती है। ये दिन रात समुद्र को आत्मदान देती रहने वाली सुरसरी के सदृश अनादि काल से अनंत काल प्रियतम श्री कृष्ण को सुख देती ही रहती है। यो उनकी नित्य सर्व सुखदायिनी होने पर भी वे यही अनुभव करती हैं कि मैं सदा सर्वदा प्रियतम श्री कृष्ण से लेती ही रहती हूँ। इस दिव्य त्यागमय परम प्रेम में 3 बातें अनिवार्य होती है और ये तीनों ही परम प्रेम के सर्वोच्च स्तर में परिणत महाभाव में सहज समुचित दैन्य के दर्शन कराती है। एक, निरंतर देते रहने पर भी अपने लिए निरंतर लेते रहने का अनुभव करना। निरंतर देते रहने पर भी अपने लिए निरंतर लेते रहने का अनुभव करना। दूसरा, देने योग्य वस्तु मात्र का अपने में सदा अभाव ही देखना। तीसरा, सेवा करने की किंचित भी योग्यता का अपने में न दिखना
तो सदा ही संकुचित मन से प्रत्येक सेवा में सेव्य प्रियतम श्री कृष्ण के ही असाधारण सौशील्य, औदारी एवं स्नेह परवशता के दर्शन करते हुए सर्व समर्पण हो जाने पर भी सदा समर्पण ही करते रहना। परम महिमामय इस दैन्य के ये तीनों स्वरूप श्री राधा में पूर्ण रूप से प्रकट होने पर भी इनकी अधिकता, उज्ज्वलता, पवित्रता, सुगंध और सरसता सदा सर्वदा उत्तरोत्तर असीम की ओर बढ़ती ही चली जा रही। जैसे श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य नित्य नवीन वर्धनशील है, जैसे पवित्र प्रेम का स्वरूप नित्य निरंतर प्रतिपल बढ़ने वाला होने से नित्य नवीन है, वैसे ही श्री राधा और उनकी काया व्यूह रूपा श्री गोपांगनाओं के परम पवित्र रसमय महाभाव का ये दैन्य भी नित्य नव सरसता, नित्य नव लावण्य, नित्य नव मधुरता, नित्य नव समर्पण रूपता और नित्य नव प्रियतम सुखेच्छा के रूप में बढ़ा चला जा रहा है। वस्तुतः इस परम प्रेम में प्रियतम श्री श्याम सुंदर के सुख की सहज प्रिया और स्वसुख वासना मात्र के त्याग की स्थिति स्वाभाविक होती है और वो उत्तर उत्तर बढ़ती रहती है। अतएव किसी भी विचार में, चेष्टा में, क्रिया में भोग मोक्ष की इच्छा के उदय का सर्वथा अभाव रहता है। उद्धव जी श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्रज में जाते हैं, वे सबसे मिलते हैं, सबको समझाते हैं। अंत में भाग्यवती प्रेम स्वरूपा श्री गोपांगनाओं से और श्याम सुंदर की अभिन्न रूपा और उनकी प्राणाधिका श्री राधिका से एकांत में मिलते हैं। पहले समझाने की चेष्टा करते हैं और फिर उनकी प्रेम की महान उच्च स्थिति को देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। उद्धव जी के अपने ज्ञान का अभिमान दूर हो जाता है, वे उनसे प्रेम शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंत में उन गोविंद प्रेम रूपिणी गोप रमणियों के निवास स्थान वृंदावन में कोई गुलमलता औषधि बनकर भी उनकी चरण धूलि प्राप्त करने की महती अभिलाषा करते हैं। आशा महो दुषामहम श्याम वृंदावने किमति गुलमलत औषधि नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम शुद्धिर्मृज्ञाम। अहो, इस वृंदावन में मैं कोई झाड़ी, बेल अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊं? ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चंद्रज निरंतर मिलती रहेगी। उस चंद्रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। इन गोपियों की बड़ी महिमा है। इन्होंने उन प्रेममय भगवान जिनको श्रुतियां, वेद, उपनिषद सदा खोजती रहते हैं परंतु पाते नहीं, उन भगवान की पदवी को, तन्मयता को, उनके परम प्रेम को पा लिया है और इसके लिए इन्होंने दुष्टज, स्वजन संबंधी और लोक वेद की मर्यादा, आर्य मार्ग का भी परित्याग कर दिया। फिर उद्धव जी वहां से चलने लगते हैं। तब श्री राधा जी विकल हो जाती है, वे कहने लगती हैं, उद्धव राधा श्री अभागिनी दुख भागिनी पापिनी कौन, जिनको छोड़ मधुपुरी जाकर माधव मधुर हो गए मौन। जिनको छोड़ मधुपुरी जाकर माधव मधुर हो गए मौन। ऐसी प्रिय वियोगिनी तरुणी मेरे सिवा न कोई और, प्रिय बिछोह में शून्य दिखते जिसको सभी काल सब ठौर। पल पल में बढ़ता जाता है दारुण से दारुण उर्दाह, सूखे कंठ तालु सब जिसके निकल न पाती मुख से आह। प्रीतम के वियोग की ज्वाला में कैसा भीषण उत्ताप, कर न सकेगा उसका कोई कभी कल्पना से भी माप। मेरे मन की विषम वेदना रहती मन में ही अव्यक्त, मेरे मन की विषम वेदना रहती मन में ही अव्यक्त। भाषा नहीं पहुंच पाती है, शब्द नहीं कर पाते व्यक्त। भाषा नहीं पहुंच पाती है, शब्द नहीं कर पाते व्यक्त। कैसे किसे सुनाऊं उद्धव मैं अपने मन की ये बात, कौन बोध देकर कह सकता शीतल मेरे जलते गात।
कौन बोध कर सकता शीतल मेरे जल से गात। दुखी न हो वो देख मुझे तुम जाओ उद्धव हरि के पास। दुखी न हो वो देख मुझे तुम जाओ उद्धव हरि के पास। झुलसा देन कहीं ये मेरे तुम्हें घोर संताप श्वास। झुलसा देन कहीं ये मेरे तुम्हें घोर संताप श्वास। चित्री पैमा